रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत एक ज़रूरी बात कहना है आप लोगों से। दोस्तों, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और एक मौलाना साहब ने बहुत ही गलत टिप्पणी किया है। और मैं मौलाना साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि मौलाना साहब, आपने बहुत जो टिप्पणी किया है वह बहुत गलत है। दोस्तों, अब देखना है कि मौलाना साहब का क्या होता है। चारों तरफ से दोस्तों प्रदर्शन हो रहा है, चारों तरफ से मौलाना साहब का आलोचनाएं की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब देखना है कि मौलाना साहब का क्या होगा। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, मौलाना साहब को यह सब बात नहीं बोलना चाहिए था। हमको तो दोस्तों लग रहा है कि कुछ हो या न हो, मौलाना साहब का पिछवाड़ा तो लाल जरूर हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज देखिए चारों तरफ इस मौलाना साहब की आलोचनाएं हो रही हैं। अब देखिए दोस्तों, मौलाना साहब का क्या होता है। दोस्तों, जितने भी मौलाना साहब लोग हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग कभी भी स्टेज पे चढ़ के जो बोलना चाहिए, जो ज्ञान देना चाहिए, वह ज्ञान आप लोग दीजिए। बेकार वाला टिप्पणी करके कुछ फायदा नहीं है। आप लोग विवादों में घिर जाइएगा। आप लोगों के साथ बहुत ही अब सिस्टम तरीके से काम किया जाएगा। दोस्तों, अब यह मौलाना साहब का क्या होगा। हम तो यही दिन रात सोच रहे हैं कि मौलाना साहब, यह आपने क्या कह दिया। क्या आपका दिमाग खराब हो गया था? क्या आप नहीं जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को? आप जहां पे गए थे, आपको तो ज्ञान वाली बात बोलनी चाहिए। आप ज्ञान की बात बोलते 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 आप कहां चले गए? क्या आपकी जो अक्ल है वो घास चरने गई थी? तो जितने भी मौलाना लोग हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी बोलिए, सोच समझ के बोलिए। आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको आप लोग बोल रहे हैं, यह सब बात पर आप लोग थोड़ा सा दीजिए ध्यान। दोस्तों, चारों तरफ आप देखिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब इस मौलाना साहब को रिमांड पे लिया जाएगा। आज जब इनको रिमांड पे लिया जाएगा तो दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब का नियम कानून कैसा है। कुछ हो या ना हो, लेकिन मौलाना साहब का पिछवाड़ा तो लाल हो ही जाएगा। क्योंकि कुछ बोलने से पहले इनको एक बार सोचना चाहिए था कि हम जो बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो मौलाना साहब, अब तो आपने गलती कर दिया है। अब देखिए कि आपके साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम साहब क्या क्या कर रहे हैं। मैं बार बार समझाता हूं, लेकिन हमारी बातों को आप लोग मानते नहीं हैं। आप लोग जो बोलिए वह सोच समझ के बोलिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। बुद्धिमान आदमी बोलने से पहले एक बार सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। लेकिन मौलाना साहब को अब मैं क्या बताऊं। दोस्तों, हम तो दिन रात यही सोच रहे हैं कि इनका अब भैया बिना पिछवाड़ा लाल किए हुए प्रशासन तो नहीं छोड़ेगी भैया। और जिंदगी में यह मौलाना साहब याद रखेंगे कि इन्होंने क्या चीज बोला था। बहुत ही यह मौलाना साहब खराब आदमी है। कम से कम आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। और यह मौलाना साहब ने जो टिप्पणी किया, उसके बाद से अब देश में चारों तरफ मौलाना साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है।
और अब मौलाना साहब के ऊपर कठोर से कठोर नियम कानून अब लगाया जाएगा और पुलिस अब लेगी इनको अपने रिमांड पे, जहां तक हमारा सोच है, क्योंकि इतनी आसानी से मौलाना साहब का पीछा छूटने वाला नहीं है। अब बिना इनका पिछवाड़ा लाल किए हुए प्रशासन नहीं छोड़ेगी इनको। स्टेज पे चढ़े थे तो यही सब इनको बोलना था। इनको क्या बोलना था यह शायद भूल चुके थे मौलाना साहब। अगर नियम कानून इन मौलाना साहब के ऊपर अब जो लगेगा, अब जितने भी मौलाना लोग हैं, अब यह लोग तो कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि इन लोगों को क्या बोलना है। इनको सोचना चाहिए कि रमजान का पाक महीना चल रहा है या स्टेज पे चढ़े हुए हैं, इनको अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए। लेकिन कुछ मौलाना लोग ऐसे हैं कि जो लोग बहुत फालतू का ज्ञान देते हैं, तो इन मौलाना साहब को बहुत महंगा पड़ेगा। यह जो टिप्पणी किए हैं तो इनका तो पिछवाड़ा लाल हो ही जाएगा और चारों तरफ से मौलाना साहब को रिमांड पे लेने के लिए भैया मांग तो चल रहा है। और हम यही कहेंगे सभी मौलाना लोगों से कि आप लोग जब स्टेज पे चढ़ें तो ज्ञान की बातें दें। ये सब बेकार में टिप्पणी करना, गलत भाषा का प्रयोग करना, यह आप लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। अब तो यह मौलाना साहब ने गलती कर दिया है तो सजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। और भैया ये उत्तर प्रदेश के जो सीएम साहब हैं, ये तो इनको छोड़ेंगे नहीं भैया, क्योंकि जहां तक हमारा ख्याल है मौलाना साहब का पिछवाड़ा तो लाली हो जाएगा। जब से यह टिप्पणी किए हैं पूरे भारत में मौलाना साहब की बहुत आलोचनाएं हो रही हैं और मौलाना साहब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और मैं तो यही चाहूँगा कि मौलाना साहब का पिछवाड़ा जरूर लाल किया जाए, ताकि इनकी जो आने वाली पीढ़ी है, कभी भी उस पीढ़ी तक जो भी मौलाना हो, वो लोग अपशब्द भाषा का प्रयोग कभी भी ना करें। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं बंद। नमस्कार।